नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। हमने पिछले सेशन में डी ब्लॉक तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब इस सेशन में हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के भाग में बच्चों लेंथेनाइड तत्वों का परिचय, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, रासायनिक क्रियाशीलता, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और संकुचन तथा संकुचन के कारण और संकुचन का प्रभाव। इसके अलावा एक्टिनाइड्स का परिचय, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, उपयोग तथा लेंथेनाइड एक्टिनाइड के बीच अंतर एवं डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बीच अंतर, और अंत में देखेंगे हम लोग अभ्यास प्रश्न। तो अब सबसे पहले है लेंथेनाइड का परिचय। लेंथेनाइड वे तत्व हैं जो लेंथेनम तत्वों के साथ गुणों में समानता रखते हैं। इन तत्वों को लेंथेनॉन्स भी कहते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहा गया है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है, अतः इन्हें F ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। इन्हें प्रथम अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉनिक संरचना या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनाइड्स का। लेंथेनम जो कि 57 परमाणु क्रमांक जो डी समुदाय का तत्व है, लेकिन इसके गुण लेंथेनाइड तत्वों से मिलते हैं। सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है। लेंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f12 14 5d021 और 6s2 द्वारा दर्शाया जाता है। लेंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना को एक सारणी द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसमें सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रदर्शित किए गए हैं। जिसमें सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f में प्रवेश करता है, 4f1 5d1 और 6s2। और इस तरह f में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। प्रोजियोडियम में f में 3 इलेक्ट्रॉन और अंतिम जो है ल्यूटेशियम, इसमें f में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। लेंथेनाइड्स में +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है, किंतु कुछ तत्वों में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था करते हैं। इसको भी एक सारणी द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसमें सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की गई है। सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो सामान्य है, किंतु +4 सीरियम और प्रोजियोडियम में पाई जाएगी। इसके अलावा टर्बियम और ड्यूसप्रोसियम में भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर इसके अलावा नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम और यूरोपियम में +2 तथा यहाँ सबसे नीचे के तत्वों में थूलियम और इट्रीबियम में भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
फिर जो उपरोक्त सारणी में हमने ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी, उसमें जो कोष्ठक में दी गई ऑक्सीकरण अवस्था है वो अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं। सभी लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके निम्न कारण हैं, जिसमें कि एक तो 4F उपकक्ष पर 5S और 3P उपकक्षों का शील्डिंग इफेक्ट यानी कि आवरण प्रभाव 4F से और अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है। अर्थात अधिकांश तत्व लैंथेनाइड तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फिर आवर्त सारणी में जो प्रथम 3 तत्व हैं वो आयनन ऊर्जाएं कम प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात ये आयनिक अणु बनाते हैं। फिर गैडोलीनियम और ल्यूटेशियम अर्धपूर्ण और पूर्ण 4F कक्षक प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 4F7 गैडोलीनियम द्वारा और 4F14 ल्यूटेशियम द्वारा, जो कि अधिक स्थायी होता है और ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है और इसमें 4F में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। इस तरह वे तत्व जो 4F0, 4F7 और 4F14 यानी जिनके बाह्य कक्ष में F कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन या आधे भरे या पूरे भरे होते हैं, वो अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक स्थायित्व रखते हैं, अर्थात अधिक स्थायी होते हैं। इसी तरह टर्बियम 4+, जिसमें 4F7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण होने के कारण यह भी अधिक स्थायी होता है। तो इस तरह से देखा गया है कि लैंथेनाइड की +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है। इसके बाद है लैंथेनाइड्स की रासायनिक क्रियाशीलता। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी क्रियाशीलता कम होती जाती है। प्रारंभिक सदस्य जो हैं, शुरू के सदस्य जो हैं, उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैंथेनाइड्स की क्रियाशीलता कम होती जाती है। इनकी क्रियाशीलता इस सारणी में व्यक्त की गई है, जिसमें लैंथेनाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। उनके सामान्य सूत्र दिए गए हैं। इसमें लैंथेनाइड कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, फास्फोरस, जल और अम्ल के साथ क्रिया करके उनके यौगिक बनाते हैं। अब बच्चों इसमें है लैंथेनाइड संकुचन क्या है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, उसका क्या कारण है और लैंथेनाइड संकुचन का आयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बच्चों लैंथेनाइड सीरीज देखने पर हमें पता चलता है, जैसा कि हम सारणी में देख रहे हैं, कि सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक 58 से परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक लगातार एक एक इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती जाती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन कक्षकों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण लगातार नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और परमाणु के आकार में संकुचन होता जाता है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ लैंथेनाइड तत्वों की परमाणु या आयनिक त्रिज्या में जो कमी आती है उसे ही हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड संकुचन को हम इस सारणी के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सारणी में जहाँ सीरियम से शुरू होकर ल्यूटेशियम तक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या दी गई है, जो शुरू के तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या अधिक है क्योंकि उनके नाभिकीय आवेश कम है, किंतु जैसे जैसे आगे बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं एक इकाई आवेश की वृद्धि होती जाती है। नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है, किंतु कक्षकों की संख्या में वृद्धि ना होने के कारण उनकी त्रिज्या लगातार कम होती जाती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश अंतिम इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करता है
और त्रिज्या लगातार कम होती जाती है। लगातार त्रिज्या कम होने से उनका परमाणुवीय आकार कम होता जाता है और साथ साथ उनकी आयनन विभव भी, आयनन ऊर्जा भी अधिक होती जाती है। इलेक्ट्रॉनों में भी वृद्धि हो रही है, किंतु इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि सीरियम से ल्यूटेशियम तक लैंथेनाइडों में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का 4f उपकक्ष में प्रवेश होता रहता है। इनके 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के साथ साथ नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण इनका जो आवरण प्रभाव है इन तत्वों में नगण्य हो जाता है। अब इसके बाद है लैंथेनाइड संकुचन के क्या प्रभाव पड़ेंगे तत्वों पर या आयनों पर। तो इसमें एक तो संकुचन के कारण आयन का आकार कम हो जाता है। अगर आयन का आकार कम होता है तो विद्युत ऋणात्मकता में अधिकता होगी। और अपचयन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कारण अपचयन विभव सीरियम से ल्यूटेशियम तक बढ़ता है। फिर बच्चों इसके बाद है कि लैंथेनाइड संकुचन का लैंथेनाइड रसायनों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता का क्रम लगातार कम होता जाता है, यानी क्षारीय गुणों में लगातार कमी आती है। सीरियम का क्षारीय गुण सबसे अधिक होता है और ल्यूटेशियम का की क्षारकीयता सबसे कम होती है। लैंथेनाइड तत्वों, रासायनिक तत्वों की क्षारकीयता में कमी का कारण लैंथेनाइड के आयन के आकार में कमी, यानी आयन का आकार लगातार कम होना और आकार कम होने के कारण विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होना। फिर इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण गुण है इसका, लैंथेनाइड के गुणों में समानता। तो लैंथेनाइड के चूँकि आयनों के आकार लगभग समान होते हैं, उनमें अंतर कम पाया जाएगा, तो इनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। अब है लैंथेनाइड्स की भौतिक अवस्था। लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी कि ये त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन है। ये लैंथेनाइड आयन ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं और विलयन की अवस्था में ये सभी रंगीन होते हैं। ये धातुएं सिल्वरी श्वेत धातुएं हैं, सिल्वर के रंग की सफ़ेद धातुएं हैं। धात्विक गुण में इनका उच्च तन्यता का गुण पाया जाता है। ऊष्मा और विद्युत की श्रेष्ठ चालक होती हैं। चुंबकीय गुण, इनका चुंबकीय गुण जो है वो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक होता है। वे लैंथेनाइड जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डाईमैग्नेटिक होते हैं। इसके बाद है लैंथेनाइड्स के उपयोग। लैंथेनाइड्स के उपयोग हैं, जिसमें इसमें पहला उपयोग सीरियम 3 और सीरियम 4 ऑक्साइड कांच की पॉलिश करने में उपयोग में आता है। कुछ लैंथेनाइड्स का उपयोग उत्प्रेरक की भांति किया जाता है। इसका उपयोग लैंथेनाइड्स का उपयोग मिश्र धातु बनाने में, जो कि बंदूक की गोली, कवच या खोल तथा हल्के फ्लिंट के उत्पादन में काम में आते हैं। लैंथेनाइड्स के कुछ ऑक्साइड्स स्फुरदीप्ति उत्पन्न करने में उपयोग में आते हैं। सीरियम फॉस्फेट और लैंथेनॉइड्स के मिश्रित ऑक्साइड्स का उपयोग पेट्रोलियम भंजन में किया जाता है। बच्चों इसके बाद है एक्टिनाइड्स। इसमें एक्टिनाइड्स का परिचय, एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपयोग, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच में अंतर। तो एक्टिनाइड का सामान्य परिचय है, ये एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 89 से लेकर के 103 तक के तत्वों से समानता रखते हैं। इन्हें एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। ये एक्टिनाइड सीरीज़ जो है वो थोरियम से शुरू होती है और लॉरेंशियम तक है। लैंथेनाइडों की तरह एक्टिनाइडों में भी अंतिम इलेक्ट्रॉन सामान्यतः अंतिम कक्ष से 2 कक्ष पूर्व कक्ष में पाया जाता है। इन एक्टिनाइडों को
अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। जो लैंथेनाइड्स हैं उन्हें प्रथम अंतर संक्रमण तत्व और एक्टिनाइड्स को द्वितीय संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें 5 ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहा गया है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स तत्वों को आवर्त सारणी में 2 अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिनमें से एक है लैंथेनाइड श्रेणी और दूसरी है एक्टिनाइड श्रेणी। अब है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि हमने अभी देखा कि एक्टिनियम जो है वो 89, किंतु इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f कक्षक में न जाकर 6d में जाता है। लेकिन थोरियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d उपकक्षक में प्रवेश करता है, किंतु इनके गुण एक्टिनाइड तत्वों से मिलते हैं। इस सीरीज़ के जितने भी तत्व हैं, थोरियम, प्रोक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंशियम, इन सभी के गुण एक्टिनियम से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी में दिखाए गए हैं। इसमें इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f0 to 14, 6d 0 to 2 और 7s2 द्वारा दर्शाया जा सकता है। थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक जितने भी तत्व हैं उनमें f में 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन तक भरे हुए होते हैं। इनके s कक्षक पूर्ण होते हैं। थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। बाहर से अंदर वाले सबसे बाहरी ऑर्बिटल s होता है, उसके अंदर d ऑर्बिटल होता है, जिसमें थोरियम में d में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी 3 में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 में 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है और लास्ट में लॉरेंशियम में d में 1 इलेक्ट्रॉन है। और थोरियम में f ऑर्बिटल नहीं होता है, किंतु उसके नीचे प्रोक्टिनियम से शुरू हो जाता है f ऑर्बिटल, जिसमें लगातार 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स तक अंतिम जो तत्व है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होता है। फिर इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था भी हम सारणी द्वारा दिखा सकते हैं। इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, किंतु +3 ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइड्स के समान सामान्य होती है। प्रथम जो 4 एक्टिनाइड्स हैं उनके लिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी नहीं है, जिसमें यूरेनियम जो है वो U3+ के रूप में वायु में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद नोबेलियम को छोड़कर अमरेशियम और लॉरेंशियम तक +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। ऑक्सीकरण अवस्था को सारणी में व्यक्त किया गया है। थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो सामान्य है। कुछ तत्व जिनमें +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाई गई, जिसमें नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है। इसके अलावा अमरेशियम में भी +6 ऑक्सीकरण स्टेट दिखाई गई है। अमरेशियम और कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडोलिवियम और नोबेलियम, इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो कि अस्थायी होती है। अंत में जो लॉरेंशियम है वो सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। इस तरह बच्चों हमने एक्टिनाइड्स में ऑक्सीकरण अवस्था का अध्ययन किया। अब इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे एक्टिनाइड्स के उपयोग। एक्टिनाइड्स के जो महत्वपूर्ण उपयोग हैं उसमें है थोरियम नाइट्रेट, जिसका उपयोग चमक चूर्ण बनाने में किया जाता है। यूरेनियम एसीटेट व
यूरेनियम नाइट्रेट जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, थोरियम व यूरेनियम जिसका उपयोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। अब इसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। लैंथेनाइड्स जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है, एक्टिनाइड्स जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। फिर ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो लैंथेनाइड्स में मुख्य रूप से +3 तथा कुछ तत्वों में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है। इसके अलावा एक्टिनाइड्स में देखें तो एक्टिनाइड्स में +3 के अतिरिक्त +4, +5, +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाई गई है। फिर तीसरा पॉइंट जो है इसमें प्रोमीथियम के अलावा सभी अरेडियोधर्मी हैं, मतलब रेडियोधर्मी नहीं है, किंतु एक्टिनाइड्स जो है वो सभी लगभग सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं। लैंथेनाइड्स जो है इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स के यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड्स तत्व जो है ऑक्सोकैटायन नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स आयन ऑक्सोकैटायन बनाते हैं, जैसे UO यूरेनियम का ऑक्साइड ऑक्सोकैटायन, नेपच्यूनियम का ऑक्सोकैटायन और प्लूटोनियम का ऑक्सोकैटायन। इसके अलावा लैंथेनाइड्स में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइड्स में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब इसके बाद अंत में हम देखेंगे डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व और F ब्लॉक यानी अंतर संक्रमण तत्वों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। अभी जैसा कि हमने पहले भाग में पढ़ा था कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं और F ब्लॉक के तत्व क्या हैं, तो सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि डी ब्लॉक के तत्व वे हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करता है, जबकि F ब्लॉक के तत्व वे हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करता है। डी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु और आयनों का आकार F ब्लॉक की तुलना में कम होता है। डी ब्लॉक के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है, जबकि F ब्लॉक के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है। डी ब्लॉक के तत्व संकुल बनाने की क्षमता अधिक रखते हैं, जबकि F ब्लॉक के तत्वों में संकुल बनाने की क्षमता कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण है डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जबकि F ब्लॉक के तत्व इस तरह की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करते। अब अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको सभी बच्चों को करना है। इसमें से कुछ प्रश्न है जैसे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के सामान्य गुण, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा उनके महत्वपूर्ण उपयोग। इस तरह अभ्यास के प्रश्नों में शामिल किया गया है कि संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, डी और F ब्लॉक के तत्वों में अंतर, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर और संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक नाम और उपयोग, जिनको हम पिछले सेशन में ले चुके हैं। इसके अलावा कुछ पाठ्य पुस्तक के भी प्रश्नों को हल करना है। अब अंत में लैंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्व के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये लैंथेनम के बाद आने वाले तत्व या लैंथेनम तत्व से समानता रखने वाले, गुणों से समानता रखने वाले तत्व लैंथेनाइड्स कहलाते हैं और ये इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। इन्हें प्रथम अंतर संक्रमण तत्व भी कहा गया है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f1-14, 5d0-1 और 6s2, जबकि एक्टिनाइड्स एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले तत्व हैं जो एक्टिनियम तत्व से समानता रखते हैं। इन्हें एक्टिनन भी कहते हैं। ये अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं।
किंतु ये द्वितीय श्रेणी के अंतर संक्रमण तत्व हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में प्रवेश करने के कारण इन्हें 5f ब्लॉक के तत्व भी कहा गया है। एक्टिनाइड्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 5f0 to 14, 6d0 to 2 और 7s2। इसके अलावा इसमें लैंथेनाइड संकुचन इम्पॉर्टेंट है और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स तत्वों में अंतर, और अंत में है डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर डी ब्लॉक के तत्व में अंतिम से पूर्व के कक्ष का डी कक्षक होता है, जिसे n-1d के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। जबकि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो कि एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें अंतिम से पूर्व के 2 कक्षक पूर्व का एफ ब्लॉक होता है, जो कि अपूर्ण होता है या आंशिक भरा हुआ होता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f होता है। इस प्रकार आज जो हमने अध्ययन किया है, बिंदुओं पर चर्चा की, उनका हमने एक बार रिवीजन कर लिया। अब इनके अभ्यास प्रश्नों को हल करना है और जो पुस्तक में पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं प्रश्न, उनको भी हल करना है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।